श्री गौर राधा वल्लभ श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव आचार्यों की प्रसन्नता के लिए श्री राधा वल्लभ नाटक मंडली प्रस्तुत करता है श्री राम लीला। श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकम् राघवं रावणारिम् वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकम् राघवं रावणारिम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गौर राधा वल्लभ शिल प्रभुपाद और समस्त वैष्णवों की कृपा से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में श्री गौर राधा वल्लभ नाटक मंडली प्रस्तुत करने जा रहे हैं सीता कल्याणम। भारतवर्ष में युगों युगों से रामलीला होती आ रही है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि केवल यह जानना कि भगवान महान है पर्याप्त नहीं है, अपितु भगवान क्यों महान है यह भी हमें जानना चाहिए। इस रामनवमी हम श्री वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड से एक दिव्य लीला को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह चर्चा चल रही थी, उस समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पहुंचे। हे गुरुदेव, मेरे चारों पुत्रों की शिक्षा संपूर्ण हो गई है। मैं उनके विवाह के विषय में चिंतन कर रहा हूं। उनके लिए उपयुक्त कन्याएं हम किस राज्य में खोजें? महाराज, आपसे मिलने कौशिक गाधी नंदन ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र?
उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। पधारिए ऋषिवर, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, आपका यह आगमन परम पवित्र तथा अद्भुत है। हे प्रभु, आपके इस दर्शन से मेरा स्थान पुण्य क्षेत्र हो गया है। कृपया बताएं कि आपके आगमन के प्रयोजन के संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ। हे कौशिक, कार्य सिद्धि के विषय में आप मेरे सामर्थ्य पर संशय ना करें। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे पूर्ण करूँगा, क्योंकि आप मेरे पूज्य देवता हैं। हे राजन, मेरे हृदय में जो है तथा मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ उसे करने का निश्चय कर लें। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सत्यनिष्ठ बने। आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु मैंने यज्ञ करने की दीक्षा ली है, परंतु 2 इच्छाधारी राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। जब मेरा यज्ञ समाप्ति की ओर था तब मारीच एवं सुबाहु, उन दोनों शक्तिशाली राक्षसों ने यज्ञ वेदी पर मांस तथा रक्तधार की वर्षा कर दी। मेरा श्रम निरर्थक हो गया है तथा मैं निरुत्साहित हो गया हूँ। अतएव मैं उस स्थान से यहाँ आया हूँ। हे राजन, आपको मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र राम प्रदान करना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं राम को बहुविध श्रेय प्रदान करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेंगे। यज्ञ 10 रात्रि का है। उसी अवधि के भीतर राम को मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले उन दोनों राक्षसों का वध करना होगा। मुझे ज्ञात है कि श्री राम परमात्मा है तथा उनका पराक्रम सत्य है। अतः विलंब किए बिना केवल 10 रात्रियों के यज्ञ के लिए मुझे आप अपना प्रियतम पुत्र राजविलोचन राम प्रदान करें। राम, मेरा राम, मेरा पुत्र राम, नहीं नहीं नहीं। विश्वामित्र के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ तीव्र रूप से शोकाकुल हो गए और अतिव्यथित मन के कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े और प्रायः 1 मुहूर्त तक अचेत रहे। राम, मेरा पुत्र राम, मेरा राम 16 वर्ष का भी नहीं है। मेरी दृष्टि में वह राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में जाने के लिए योग्य नहीं है तथा राम राजीव लोचन भी हैं। जिस प्रकार रात्रि में कमल दल अपने आप को बंद कर लेता है, उसी प्रकार रात्रि में राम के नयन शांत होकर आलस से निद्राग्रस्त हो जाएंगे। वे उन निशाचर राक्षसों के विरुद्ध युद्ध पर कैसे जा सकते हैं? हे मुनिवर, राम के वियोग में मैं 1 मुहूर्त के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए न मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक समझते हैं तो मुझे एवं मेरी सेना को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दें। कृपया बताएं, वे राक्षस कितने शक्तिशाली हैं? कौन उनकी रक्षा करता है? उन राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता, तब मारीच एवं सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है।
मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए यह दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। राजन, पूर्व में यह प्रतिज्ञा कर कि आप मेरे अनुरोध को पूर्ण करेंगे। आप उस प्रतिज्ञा की हत्या करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण न करने का विपर्यय रघुकुल के योग्य नहीं है। हे राजन, यदि आप मात्र इतना ही कर सकते हैं तो मैं जिस प्रकार आया था उसी प्रकार चला जाऊंगा। राजन, आप मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले हैं। अपने बांधवों के साथ सुखी रहें। जब बुद्धिमान विश्वामित्र को रोष ने वश में कर लिया, तब सारी पृथ्वी कंपित हो उठी। देवताओं में भय प्रवेश कर गया। संपूर्ण जगत को अत्यंत भयभीत जानकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजा से यह वचन बोले। हे राजन, राघव तीनों लोकों में धर्मात्मा के रूप में विख्यात हैं। अतः प्रतिज्ञा पूर्ण करने के स्वधर्म का निर्वाहन करे। हे राघव, मैं यह कार्य करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर जो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता है उसके इष्ट तथा पूर्व कर्मों के कारण अर्जित पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। अतएव कृपया राम को भेजें। राक्षस राम को पराजित नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे तब उन्होंने शिवजी से वह दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। पुत्र स्नेह में अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर। हे गुरुवर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं राम को जाने की स्वीकृति दे देता हूं। द्वारपाल, पुत्र राम को बुला लाओ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मुनिवर। हे प्रिय पुत्र राम, तुम मुनिवर के साथ जाओ और उनका कार्य सिद्ध करो। एक आदर्श शिष्य के भांति तुम उनकी विनीत सेवा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अवश्य पिताश्री। हे वत्स लक्ष्मण, तुम भी राम के संग जाओ। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा। यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है। हे ऋषिवर, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। हे राम, जब इंद्र ने राक्षस प्रतीत होने वाले वृत्तासुर की हत्या की, तब उस पाप में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने
उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली प्रदेश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों का ताटका ने इतना उत्पीड़न किया कि शनैः शनैः यह स्थान निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाओ। जब तक यह राक्षसी जीवित रहेगी, कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता। हे नरोत्तम, स्त्री वध के इस कार्य से तुम्हें घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों के हित हेतु यह कार्य एक राजपुत्र का कर्तव्य है। मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटका पूर्णतः दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो राम। स्मरण करो कि इंद्र ने विरोचन की पुत्री का कैसे वध कर दिया था जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया था जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए थी। अतः अपनी व्याग्रता को त्याग कर मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो राम। हे राजपुत्र, अधर्मी नारियों का वध इनके सदृश अनेक उत्तम पुरुष महात्माओं द्वारा किया गया है। अतएव नारी वध पर घृणा का त्याग कर हे राजन, मेरे आदेश से उसका वध कर दो। जो आज्ञा ऋषिवर। पितृवचन तथा आपकी आज्ञा के अनुसार मैं निश्चित रूप से ताड़का का वध करूंगा। इस प्रकार बोलने के पश्चात राम ने अपनी मुष्टि से धनुष के मध्य भाग को पकड़ा तथा सर्व दिशाओं से कुंजायमान होने वाली जय घोष के शब्दनाद की तीव्र टंकार की। साधो साधो। उस ध्वनि को सुनकर राक्षसी क्रोध से और अधिक वशीभूत हो गई तथा ध्वनि को सुनकर वह उस स्थान की ओर वेगपूर्वक दौड़ी जहां से ध्वनि आ रही थी। हे लक्ष्मण, तनिक इस विभत्स और महाकाय राक्षसी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएं। चूंकि यह स्त्री है, मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काटकर छोड़ दूंगा। इस प्रकार ये अंग भंग हो जाने पर यह और अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। हे राम, इसलिए कि वह एक स्त्री है, इस कारण से उसके वध से तुम्हारी विरक्ति व्यर्थ है। हे वीर, यह पापिनी दुष्टचारिणी है। संध्या होने से पूर्व उसका वध कर दो, क्योंकि संध्या काल में राक्षस अपराजेय हो जाते हैं। जय राम सततं नमामि। श्रीराम जय राम सततं नमामि। श्रीराम जय राम सततं नमामि। श्रीराम जय राम सततं नमामि। ताटका के वधोपरांत स्वर्ग से देवतागण भगवान की स्तुति एवं पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर उनसे अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान श्री राम को प्रदान करने की आज्ञा देकर वहां से अंतर्धान हो गए। हे शुभ दर्शन राम,
आज की रात्रि हम लोग यहाँ विश्राम करते हैं। कल प्रातःकाल हम लोग मेरे आश्रम चलेंगे। हे राम, रात्रि अधिक हो चुकी है, अब तुम विश्राम करो। जो आज्ञा ऋषिवर। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। हे महायशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। परम प्रेम वश मैं तुमसे परितुष्ट हूँ। मैं तुम्हें अपने सभी अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्युर्मामृतं गमय आविराविर्मयधि रुद्रो यत्यो दक्षिणमुखं तेन मा पाहि नित्यम्। जब श्री राम ने दिव्यास्त्रों के मंत्र प्राप्त किए, तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर यह बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं, तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए और उन्होंने 6 दिनों तक चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। छठे दिन मारीच और सुबाहु आदि राक्षस आकाश में प्रकट हुए। लक्ष्मण, एकाग्रचित रहो तथा सावधान हो जाओ। बारंबार मारंबार मारीच, मारंबार बारंबार सुबाहु।
अपने अस्त्रों से मैं इन सभी दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं मारीच का वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी उसकी कुछ वर्षों की आयु शेष है। हे महाबाहो, महायशस्वी राम, तुमने अपने पिता के वचन का पालन किया है, अतएव मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। तुमने सिद्धाश्रम को इसके नाम के अनुरूप सत्य कर दिया है। जय जय श्री रघुरामा, जय जय श्री रघुरामा, जय जय सीतारामा, जय जय श्री। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ऋषियों के पास आते हैं। हे मुनि शार्दुल, हम आपके सम्मुख आपके किंकर के रूप में उपस्थित हैं। अपनी इच्छानुसार कृपया हमें आज्ञा दें। आपका कौन सा निर्देश हम पूर्ण कर सकते हैं? हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक वैदिक धर्म के अनुरूप परम धर्मनिष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। हम लोग उसमें भाग लेने जाएंगे। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में शिव जी द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवरात को प्रदान किया। वह दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे मोड़ नहीं सकते। वह धनुष दीर्घ काल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। तुम्हें हमारे साथ आकर वहाँ अद्भुत धनुष रत्न देखना चाहिए। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। तब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा। हे ऋषिवर, ये निर्जन आश्रम किनका है? राम, यह पहले गौतम मुनि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहल्या के साथ तपस्या करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में आए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहल्या समझ गईं कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं। ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने की शक्ति इंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी में भी नहीं थी। उसने यह भी सुन रखा था कि बहुत दिनों से इंद्र उसके लिए लालायित हैं। जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई, तब अहल्या ने प्रार्थना की, हे इंद्र, कृपया मेरे पति के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने अहल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए।
ऋषि उनके दुर्व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ गए और अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और उसे नपुंसक बना दिया। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने अहल्या को श्राप देते हुए यह वचन कहे कि तू यही बहु सहस्त्र वर्षों तक निवास करेगी। सभी प्राणियों में अदृश्य, वायु का भक्षण करती हुई, निराहार, कष्ट सहती हुई, भस्म में पड़ी हुई तू इसी आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथात्मज राम इस घोर वन में आएंगे, उनके चरण कमलों के रज के स्पर्श से तू पवित्र होगी। हे दुराचारिणी, उनका आतिथ्य सत्कार करने से तू लोभ तथा मोह आदि से मुक्त हो जाएगी। प्रसन्नतापूर्वक मुझसे युक्त होकर तू मूल दृश्यमान शरीर धारण करेगी। हे महातेजस्वी राम, इसलिए तुम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करो, इस देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। अवश्य ऋषिवर। रामानं जय राम रमानं श्यामानं जनोद्धारक रामानं जय राम रमानं श्यामानं। पापी चेतन को जड़ करके किया राम ने जड़ को चेतन। पापी चेतन को जड़ करके किया राम ने जड़ को चेतन। काट अंधेरा पाप शाप का दिया जगत को अभिनव जीवन। काट अंधेरा पाप शाप का दिया जगत को अभिनव जीवन। जनोद्धारक रामानं जय राम रमानं श्यामानं 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 जनोद्धारक रामानं। इस घटना के पश्चात विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने मिथिला में प्रवेश किया। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रतापूर्वक उनका अभिवादन करने आ गए। आइए मुनिवर, आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आपके आगमन से मिथिला की ये भूमि पवित्र हो गई है। हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिनमें देवतागण उनको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने के लिए स्वयं उपस्थित होंगे। कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः यह मनुष्य रूप में देवता प्रतीत होते हैं। ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था, जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसी ताटका का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर सागर में फेंक दिया तथा सुबाहु का वध किया। मिथिला पहुंचने के पहले राम ने अहल्या को उनके पति के श्राप से मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए आए हैं, जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घ काल से कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में जनकों द्वारा तथा प्रत्यंचा आरोप करने में असमर्थ रहे महावीर राजाओं द्वारा अभिपूजित धनुष यह रहा। यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होंगे, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा। परंतु न सुरगण, न असुरगण, न राक्षसगण, न गंधर्वगण, न यक्ष, न किन्नर, न ही महासर्प इस शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य
इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल होगा। हे वत्सराम, इस धनुष को देखो। हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या मैं इस उत्तम धनुष को स्पर्श कर सकता हूं? क्या मैं इसके भार परीक्षण या प्रत्यंचा आरोपण की यातना कर सकता हूं? अरे ये बालक धनुष उठाएगा। कृपया आप सभी शांत हो जाइए। हे भगवान, मैंने अब दशरथात्मज राम का अति अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख लिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हो सकता है। सीता कल्याण वैभोग में, राम कल्याण वैभोग में, पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र, रवि सोमवर नेत्र, रमणीय गात्र, पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र, रवि सोमवर नेत्र, रमणीय गात्र, सीता कल्याण वैभोग में, राम कल्याण वैभोग में, सीता धनुष के टूटने के पश्चात महाराज जनक ने महाराज दशरथ को सीता एवं राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेशवाहकों को अयोध्या भेजा। यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। विवाहोत्सव आरंभ होने से पहले दोनों राजवंशों ने एक दूसरे को अपने अपने वंशों का इतिहास सुनाया। तत्पश्चात विवाह के निश्चित तिथि के दिन विवाह से पूर्व संवर्तन संस्कार हुआ। इसमें महाराज दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं दान दी। तत्पश्चात विवाह के लिए निश्चित तिथि के दिन विजय वेला में भगवान राम ने माता सीता का पाणी ग्रहण किया। सीता राम का शुभ विवाह जनहित मंगलकारी है। हे महाराज जनक, कृपया वधू को मंडप में लेके आइए और उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराइए। पाणी ग्रहण का यह वैभव सुखदाई शुभकारी है। सीता राम का शुभ विवाह जनहित मंगलकारी है। पाणी ग्रहण का यह वैभव सुखदाई शुभकारी है। सीता राम का शुभ विवाह। हे श्री राम, यह मेरी पुत्री सीता है। कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें।
सीता सभी पवित्र गुणों की खान है। यह जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहेगी तथा आपकी छाया की भांति आपकी विश्वास पात्र बनकर रहेगी। निज पानी से कृपया इसका पानी ग्रहण करें। प्रिय सीता दुल्हन सुकुमारी, देखो लगती बड़ी प्यारी प्यारी। सुंदर सुशीला लावण्य सीता, श्री राम के संग पावन सुनीता। नीले वर्ण राम स्वर्णिम है सीता, सुंदर सुमुख पर लजाती सुंदरता। शुभ विवाह मंडप में दर्शक गण ही चकित, राजा जनक आदि आनंद से हर्षित। जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे संजीव शरदां सदम्। वर वधू के हैं मिलन ये सुहाने, एक दूजे पर देखो मोती बरसाते। लाल मणि नील मणि बन जाते मोतिया, दोनों को छू के रत्न बने मोतिया। भगवान श्री राम वर के रूप में पाणी ग्रहण सीता संग करते हैं। अपने पुत्री का परिणय देख धरती माता के मन हर्षित हो उठते। सीता राम का शुभ विवाह जनहित मंगलकारी है। पाणी ग्रहण का यह वैभव सुखदाई शुभकारी है। सीता राम का शुभ विवाह जनहित मंगलकारी है। पाणी ग्रहण का यह वैभव सुखदाई शुभकारी है। सीता राम का शुभ विवाह जनहित मंगलकारी है। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र की अनेक लीलाएं हैं जिन्हें सुनने एवं रामायण ग्रंथ पढ़ने से हमारा कल्याण होगा। हम इस्कॉन संस्थापक आचार्य और भगवान श्री रामचंद्र के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के आभारी हैं, जिनकी कृपा से पाश्चात्य जगत में बहुत से बद्ध जीव भी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कर भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त कर सके। आज भी पूरे विश्व के 1000 से अधिक मंदिरों एवं केंद्रों में प्रतिदिन भगवद गीता, रामायण और भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,